Hmm. Hi everyone. ओके सो मैंने सोचा रील ही बना देती हूँ बिकॉज मतलब ये तो दुख सभी के पास है। मतलब फ्यूचर का दुख तो किसको नहीं होता होगा। पूरी दुनिया में सभी को है आई गेस। और मेजोरिटी में मेरे पास रिस्पॉन्सेज भी यही आए हैं। मतलब जितना मैंने अभी तक देखा है 50+ लोगों ने तो इसी चीज़ के बारे में बोला है कि सक्सेस ड्रीम्स हार गए तो क्या। मतलब इन अ सिंपल वर्ड, फियर ऑफ अननोन है ना, फ्यूचर का फियर। तो थोड़ा अच्छे से बात करते हैं, थोड़ा आराम से पेशेंटली सुनना, जिसको मर्जी हो वरना मत सुनना। कोई अपने ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है, पर आराम से बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। अब देखो, मैं डिस्क्लेमर पहले दे देती हूँ। बहुत ज्ञानी नहीं हूँ मैं, ये नहीं बोल रही, और ज्ञान नहीं झाड़ रही हूँ यहाँ पे। तो अभी कुछ लोग बोल देंगे क्या है ये, कौन है ये ज्ञान झाड़ रही है यहाँ पे बैठ के। नहीं भाई, कोई ज्ञान नहीं झाड़ रही हूँ। इट्स जस्ट कि आई हैव हैड माई शेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, एंड उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें मैंने अब सीख ली है या समझ आई है मुझे। एंड ऑल्सो बीइंग एन इनक्विजिटिव जेंजी माइंड, लोगों की लाइफ से भी काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करी है मैंने, तो वो भी मैंने देखा है। एंड ऑल्सो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार, जब मैं बहुत यंग थी ना, जब 19 18 19 20 साल की थी, तब मुझे ऐसी कोई मेंटर मिलता या फिर मुझे कोई ऐसी चीज़ें बता देता ना उस टाइम, तो शायद मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती लाइफ में, जितना प्रेशर स्ट्रेस मैंने उस टाइम लिया था 21 22 की एज में। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट हाँ, इतनी मेरी अभी कोई उम्र भी नहीं है, बट फिर भी। तो अभी भी स्ट्रेस तो देखो ऐसा है कि हमेशा होते ही है, बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी है तो जो मुझे लगता है कि यार, वी हैव टू काम आवरसेल्फ डाउन, है ना। तो शुरू करते हैं। मतलब बेसिकली एक फैक्ट आप समझ लो कि देखो, जितने भी एम्बिशियस लोग हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, बहुत प्रेशर लेते हैं वो लोग। और सिंपल सीधी बात ये है कि जितने भी एम्बिशियस लोग हैं, मतलब मेजॉरिटी चांसेस हैं कि लाइफ उनको बहुत ज़्यादा टेस्ट करेगी। ठीक है, जिनको लाइफ से बहुत कुछ चाहिए ना, लाइफ उनको बहुत बहुत रगड़ेगी। ये आप मान के चलो। अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं ना, तो आप रेडी रहो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है, बहुत टेस्ट लाइफ को देने पड़ सकते हैं। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या हो। तो मैं तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मतलब मेरे जितना तो एम्बिशियस मैंने अपने आसपास किसी को देखा ही नहीं है, who's crazy about their dreams and all। बट फिर आप मेंटली बहुत टफ रहो, क्योंकि फिर आपको दूसरों से कंपैरिजन और ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। अब एक एक करके धीरे धीरे बात करते हैं। सबसे पहला आता है कि हार गए तो क्या होगा, है ना। अब देखो, हारने का मतलब सिंपल सा, एक मेरा फेवरेट कोट है, मैं आपको बताती हूँ। अंटिल डेथ ऑल डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल। कि मतलब जब तक मरे नहीं, जब तक मौत तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक नहीं देती, जितनी भी हार जो तुम्हें लगता है कि भाई हार क्या है, जैसे हमारे अकॉर्डिंग जो चीज़ें नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, हार है वो, तो वो सारी यहाँ है। असल में हर दिन तुम जीत रहे हो, क्योंकि जिस जब तक मौत नहीं आ रही, उस हर दिन जिंदगी तुम्हारी जीत रही है, तो तुम जीत ही रहे हो। हारते तो उसी दिन हो जिस दिन मर जा रहे हो, और फिर मर जा रहे हो तो फिर क्या ही हारना है। तो ये तो तुम क्लियर करो, हार कुछ नहीं है, कुछ हार जैसा कुछ होता ही नहीं है। हर दिन हर रोज तुम्हारी जिंदगी जीत रही है, तुम जीत रहे हो। ये चीज क्लियर हो गई। फिर दूसरी चीज आती है कि लाइफ में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का पहले तो ये देखो कि सक्सेस का मतलब क्या है। क्या तुम सक्सेस उस चीज को बोलते हो जिसको सोसाइटी ने सक्सेस माना हुआ है। मतलब स्टेबल इनकम, जॉब, अच्छा बिजनेस, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी के हिसाब से सक्सेसफुल बोली जा सकती है। या फिर सक्सेस तुम्हारा कोई ड्रीम, कि तुम्हारे ड्रीम पूरे हुए तब तुम सक्सेसफुल हो। यार, इसका कोई एंड नहीं है और इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सही बताऊं, अगर एक ड्रीम, तुम्हारा कोई ड्रीम है, ठीक है, वो पूरा हो गया, तुम इंस्टेंटली दूसरे ड्रीम के बारे में क्रेव करना शुरू कर दोगे।
ये लाइफ है, विदाउट ड्रीम विदाउट गोल रह ही नहीं सकते हम। तुम्हारा एक ड्रीम पूरा हुआ, तुम्हें उसका कोई वैल्यू नहीं लगेगा, तुम सोचोगे कि भाई अब जो अगला ड्रीम है वो पूरा नहीं होता तब तक मैं खुश नहीं हूँ, तब तक मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो इसका कोई एंड नहीं है। डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए तुम अपना जी जान लगा दो, 100% तुम्हें अपना पुट इन करना है एफर्ट, ठीक है। 1% भी वो नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि यार मैंने अपना नहीं दिया। सब कुछ अपना दे दो। बट उसके बाद में वो ड्रीम्स का रिजल्ट क्या आता है, वो सक्सेस तुम्हें मिल रही है, सक्सेस मतलब अकॉर्डिंगली तुम्हारे वो जो हो गया है नहीं हुआ है, वो उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेटर है, सही बता रही हूँ मैं। और ड्रीम्स अगेन, अब देखो ड्रीम्स बनाने के लिए दो तरह के ड्रीम्स बनाओ। और तुम्हारा दिमाग मोस्टली कहाँ होना चाहिए, जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म ड्रीम है ना उसके ऊपर। अब लॉन्ग टर्म ड्रीम तुम्हारे डिकेड्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 साल में अगले में कुछ हो गया पूरा, अरे भाई 2-3 साल में तुम्हारा ड्रीम पूरा हो गया, फिर तुम नया ड्रीम 2-3 साल बाद क्या करोगे? फिर तुम सेम कंडीशन में आ जाओगे कि यार अब क्या करूं, अब कौन सा नया ड्रीम है उसके लिए फिर से। तो ड्रीम अपना एक तो लंबे लाइफ गोल बनाओ, ठीक है। फिर उस लाइफ गोल तक अचीव, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बताती हूँ, मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम मेरा हमेशा से शुरू से यही है कि मुझे अपनी कंट्री को सर्व करना है, ठीक है। अब उसके लिए पाथ कितने भी हो सकते हैं, कोई भी पाथ हो सकता है। एक पाथ काम नहीं करेगा तो मैं दूसरे पाथ पे जाऊंगी, तो मैं अपना दिमाग इस शॉर्ट टर्म गोल के लिए खराब नहीं करूंगी कि भाई मुझे ये वाला गोल मेरा हुआ नहीं। भाई मेरा गोल तो मेन गोल तो कुछ और है ना, तो उसके लिए मैं कोई दूसरा पाथ भी तो जा सकती हूँ। तो आप यहाँ से मेंटली सोचो कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, फिर अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को उस पर करो। दिमाग खराब नहीं करना है कि भाई हुआ नहीं तो हम केपेबल। नेगेटिव इमोशंस तो लाने ही नहीं है। लोग बहुत है नेगेटिव होने के लिए, आपको भरे पड़े रहना है पॉजिटिविटी से, ठीक है। उसके बाद आपका ड्रीम हो गया, और क्या था, हाँ जितना पोटेंशियल है उतना नहीं कर पाए तो क्या होगा। ये तो पोटेंशियल आजमाओ तो सही, तुम्हें क्या पता तुम्हारा पोटेंशियल कितना है। जब तक तुम आगे कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे नहीं, तुम्हें नहीं पता चलेगा। तुम पोटेंशियल अचीव करने के लिए करते जाओ, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ, पूरा क्रक्स इसका, ठीक है। ये बहुत लंबी वीडियो हो रही है, पता नहीं एंड तक कौन देखेगा। पर मेन क्या दिक्कत होती है हमारी कि हम भाई बहुत काबिल हैं, ठीक है। सोसाइटी ने हमें बोल दिया है कि हम बहुत काबिल हैं, हमें तो बहुत कुछ बड़ा करना था। हमें तो लोगों ने इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी थी, मैंने मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी थी, मेरे साथ ये ऐसा कैसे हो गया, मैं कैसे नहीं कर पा रही, मैं फेल कैसे हो गई, मेरे साथ गलत कैसे हो गया, मेरे अकॉर्डिंग चीजें कैसे नहीं हुई, किसी ने मेरे साथ गलत कैसे कर दिया, धोखा कैसे कर दिया। ये इस सब में कॉमन क्या है, मैं, मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। ये जो मैं है ना, ये है तुम्हारा अहंकार। भाई कुछ नहीं है ये मैं। जितना जल्दी मतलब ये चीजें समझ आए, मुझे भी बहुत लगता है भाई मेरे साथ कैसे हो गया, मैं तो मतलब इतनी, मैं कैसे उन लोगों से कम काबिल हूँ जिनका हो गया, फिर जिनका नहीं हुआ, जिनका जो भी, मतलब ऐसा लगता था। कुछ नहीं है मैं, कौन हूं मैं, कोई कोई नहीं हूं मैं, ठीक है। मतलब भगवान भी धरती पे जब आए ना, उन्होंने भी इतने स्ट्रगल किए, तो हम कौन है जो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है भाई, इंसान है, सबके साथ गलत हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए और वो लानी पड़ेगी। स्ट्रांग बनना है ना उसके लिए। मैं, इस अहंकार को हटाओ, चीजें सब बहुत आसान हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है भाई तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं। क्या हो गया, मेरे साथ कुछ हो सकता है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, फिर भी 50 बार जिंदगी तुम्हें गिराए ना, तुम 51वें बार उठो वापस और चलने की हिम्मत रखो। यही पूरी लाइफ का क्रक्स है। मैं कुछ नहीं है, अहंकार है, उस मैं को हटाओ, चीजें बहुत क्लियर है, बस चलते जाना है, मौत आए तब तक।